मैं जैन में आया था, फ़ेब में पता चला मुझे केस का। मेरे जैन और फरवरी पूरा जॉब के लिए घूमा हूँ मैं, जॉब नहीं मिली मेरे को। मैंने स्कूटर इसलिए लिया था कि कहीं जॉब वॉब लग जाए तो वहीं काम पे लग जाऊँ, वहीं जाया करूँ। तो मार्च और अप्रैल तो मेरा इसी में ही निकल गया सारा, जस्टिस जस्टिस लेने में ही, सच्चाई बताने में ही। मैंने कोई चैट अपलोड डाउनलोड रिकॉर्ड नहीं करी। 15 साल से कोई चैटिंग नहीं है मेरी, कोई चैटिंग नहीं कर रहा हूँ 15 साल से। अगर कोई वीडियो अपलोड डाउनलोड करता तो दिव्या के साथ 11 साल था मैं, शादी थी मेरी 11 साल की, तो उसमें भी उसकी वीडियो अपलोड डाउनलोड रिकॉर्ड करता, दिव्या की। बट उसकी कोई वीडियो अपलोड नहीं करी मैंने। 2016 में मेरे 2 बच्चे हुए हैं। 12 साल मैंने केमिकल का काम किया है, मेरे को पैसा नहीं मिला है 12 साल में। इंपोर्ट के लिए मेरे बहुत लोग थे अब्रॉड के, बट बाप ने मेरे को पैसा ही नहीं दिया। बाप ने पैसा नहीं दिया। उसने कहा नहीं भाई मेरे पास, मैं तो अपने मटेरियल लूँगा अपने लोगों से। उसको उधार मिल रहा था, बाप को उधार मिल रहा था काफ़ी, 1-1 करोड़ रुपए का माल उधार मिलता था। तो मैंने कहा लेते चलो। वो उधार के चक्कर में बैठा रहा, उधार में लोगों ने गड़बड़ माल दे दिया। उधार में बाप को गड़बड़ माल दे दिया और लूट लिया, डबल लूट लिया बाप को। डबल डबल चोट मार दी। सारी कैपिटल ही बाप ने उड़ाई है। उधार के चक्कर में लोग उधार माल देते गए। इसने कहा भैया उधार माल दे रहे हैं, लूटे लोग उधार दे के डबल क्रॉस करते गए, माल गड़बड़ देते गए और पेमेंट कैश लेते गए। बाप खाली हो गया। अब बाप के पास क्या है, फ्लोर पड़ी है, एक फ्लोर है जिसमें सब लोन पेमेंट क्रेडिटर्स को देने के बाद भी एक एक का स्टॉक है, 2 मार्केट से लेना भी है तो 4 बचेगा। अब आपके पास ये फ्लोर बची है बस, बाकी सब और एक बेटी को दे रखा है इन्होंने, एक फ्लोर बेटी को दे रखा है। तो बाप के पास तो अभी सेटिंग पूरी है, बाप अभी खाली नहीं है, बाप के पास अच्छा अच्छा पैसा है। बाप ऐसे ही दिखा रहा है गरीब गरीब गरीब, कुछ नहीं है, राजा है। अभी तो राजा है इस टाइम। वो तो पता नहीं क्या कर सकता है, इतना पैसे में तो माल राजा बन सकता है। तो मैंने कोई लोन का पैसा लेकर नहीं भागा हूँ। मैं पेरेंट्स से पूछ कर आया था कि 11 साल मैंने काम किया है, मेरे को इंपोर्ट का पैसा नहीं मिला है, मेरे को पैसा दे दो, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, मेरे को डिप्रेशन है, बीपी हाई है, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ और वहीं रहूँगा, वहीं जॉब वॉब करूँगा, वहीं बच्चे पाल लूँगा। 2022 दिसंबर में मेरा डाइवोर्स हो गया। 2011 दिसंबर में मेरी शादी हुई थी। 2016 में मेरे बच्चे हुए हैं। और 12 साल मैंने केमिकल्स का काम किया है, ऑटो सेक्टर में। जो रबर ऑटो पार्ट्स वालों को रबर सप्लाई करते हैं, रबर ऑटो पार्ट्स वालों को, सारे इस केमिकल्स के कस्टमर्स मैंने बनाए थे, सप्लायर्स मैंने बनाए। बाप से कोई नहीं लिए, बाप के अलग थे, मेरे अलग थे। मैंने कोई बाप से कोई एक कस्टमर नहीं लिया है। मैंने कोई चैटिंग अपलोड डाउनलोड रिकॉर्ड नहीं करी है। अगर मैं काम ना करता, काम किया है तभी मेरी 11 साल शादी चली है। अगर मैं काम ना करता तो मेरी 11 साल शादी ना चलती। ये तो झूठ की बातें हैं। कोई ऐसे नहीं टिकता, कोई ऐसे नहीं टिकता। उसको भी दिख रहा था, मेरी वाइफ को भी दिख रहा था, दिव्या को, कि ये लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, पर कुछ बन नहीं पा रहा। मेहनत तो कर रहा है। अब मेहनत मेहनत में मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा मेहनत तो कर रहा हूँ, पॉकेट भी खाली है। और मेहनत से कुछ नहीं चलता ना, पॉकेट से चलता है आजकल। पॉकेट में तुम्हारी जेब में पैसा है नहीं, मेहनत क्या करेगी, अचार डालेगी। फिर मेरे को किसी ने मैंने कोई पेमेंट सैलरी नहीं रोकी किसी की। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है मेरे पास, सबके एनओसी आ चुके हैं। अब बेंगलोर में एक करोड़ पॉपुलेशन है। बेंगलोर में 1 करोड़ पॉपुलेशन है। 50 लाख लोग बेंगलोर में बाहर से आए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेट से आए हुए हैं सारे। कोई पेरेंट्स उनके ऊपर केस नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है उनको। कोई पेरेंट्स उनके ऊपर कोई केस नहीं करता है। सारे आउट ऑफ स्टेट के हैं। कईयों को जॉब नहीं मिल पाती, कईयों को जॉब बैठे रह जाते हैं, कईयों को सक्सेस 40 ईयर्स के बाद मिलती है, 40-45 एज के साथ बाद में मिलती है सक्सेस। कई 50 साल में सक्सेसफुल हो पाते हैं, कई 40 साल में हो जाते हैं। तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं उसलिए इधर वहाँ से इधर भागा हूँ कि भैया मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ। मेरे पास जितना पैसा है मैं उसमें जॉब करूँ, उतने में ही सब कुछ करूँ। और बाप ने जो लाइब्रेरी बनाई है मेरे कारण नहीं बनाई, वो अपने लिए बनाई थी।
नाम मेरा लगा दिया। मैंने बोला था बेंगलोर रहूँगा, जॉब करूँगा, मैं नहीं बैठूँगा लाइब्रेरी में या अब्रॉड जाऊँगा, मैंने ये बोला था। और बच्चों को भी मैं यहाँ पे पाल लेता, मेरे पास इतना अभी वो है, बच्चों को भी यहाँ पे पाल सकता हूँ बेंगलोर में। मैंने लाइब्रेरी के लिए नहीं बोला था, मैंने कहा था मैं बेंगलोर रहूँगा या अब्रॉड जाऊँगा। अब्रॉड साउथहैम्पटन मैं काफ़ी जगह अप्लाई कर रहा था, मैं वहीं जाऊँगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा नाम लग गया। मैंने कोई मेड, आया, सर्वेंट, कोई नेपाली को कोई रिलेशन नहीं रखा है। मेड, माला, पूनम, कोई नेपाली आया, सर्वेंट, मेड से कोई रिलेशनशिप नहीं है मेरा। आया, सर्वेंट, मेड से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है। कोई मेरे लड़कों से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये जानकर मेरे जो 12 साल जो मैंने काम कॉन्टैक्ट्स किए हैं, 12 साल जो मेरे कस्टमर सप्लायर हैं, उनको ये हैक कर कर, डाउनलोड कर कर अपलोड कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर कर ऑनलाइन दिखा रहे हैं। मेरा कोई लड़कों से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना कोई गार्ड से ज़्यादा बात करता हूँ, ना मैं कोई सर्वेंट से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई क्लीनर से ज़्यादा बात करता हूँ। मेरे को अपनी इतनी टेंशन है, मैं क्या किससे बात करूँगा। मेरे को लोग ही नहीं छोड़ रहे, झूठे नाम लगाए जा रहे हैं। मैं बेंगलोर आया था जॉब के लिए, फेब में मेरे को पता चला केस का। 2 महीने घूमता रहा, जॉब नहीं मिल पाई मेरे को। तीसरे महीने मैं हार मान गया। मार्च में मैंने कहा अभी पहले केस हटने दो, फिर जॉब करूँगा। अगर मैं 100 दिन से बेंगलोर में हूँ और अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, मैं कोई क्रिमिनल, गैंगस्टर, डीलर, ब्रोकर, एजेंट नहीं हूँ। अगर मैं एक ही अपार्टमेंट में रह रहा हूँ तो, और मेरा कोई पाकिस्तान से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये बेकार की बातें हैं, तुम बेकार की। मैं अगर क्रिमिनल गैंगस्टर होता तो मैं कहीं और जाता, कहीं और घूमता। और बाप के पास पूरा अमाउंट है, बाप अभी खाली नहीं है। बाप के पास सब कुछ, पेमेंट, क्रेडिटर, लोन देने के बाद भी 4 बचेगा। सब क्रेडिटर, एक मार्केट से भी लेना है, 2 का स्टॉक भी है, और ये सब कुछ मिला के इनको 4 बचेगा। बाप का भी खाली नहीं है, बाप का बहुत पैसा है। ये जान के खाली खाली दिखा रहा है, गरीब नहीं है। और ना ही मेरे को गरीब लड़की, अमीर लड़की कोई नहीं होता कुछ, गरीब और रिच कुछ नहीं होता। ये होता रिलेशनशिप में मैटर करता है, रिलेशनशिप होता है मैटर करता है। और मेरे कारण दिव्या नहीं गई है, मेरे को पैसा ही नहीं मिला। पैसे की कंडीशन थी, मेरे ऊपर 2-4 लोगों ने केस लगा दिए। मेरे कारण दिव्या नहीं गई, मेरे को पैसा नहीं मिला, 2-4 लोगों ने केस लगा दिए, चैट अपलोड डाउनलोड कर दी, पेमेंट सैलरी के लगा दिए, और कुछ मेरे ऊपर मेडों के नाम लगवा दिए, मेड, आया, सर्वेंट के नाम लगा दिए। छूट गया, मैं क्या करूं बताओ। मैंने तो बहुत ट्राई किया था, बचा लूं। अब जो 12 साल चला रहा था, या तो डाइवोर्स होता तो 1-2 साल में ही हो जाता। जिसने 12 साल शादी चला ली, इसका मतलब वो मेहनत भी करी है, उसने काम भी किया है, पैसा भी लाया, पैसा भी दिया उसको, तभी वो शादी चली है। मेरा बाप पैसा नहीं देता था, मैंने मेहनत करी है। बाप क्यों पैसा देगा? वो तो जानबूझ के अब झूठ बोल रहा है, वो तो ड्रामा कर रहा है। चैनलों पे, न्यूज़ चैनल पर आ गए, वो ड्रामा चल रहा है पूरा। ऐसे कोई पैसा देता है क्या? बिना मेहनत करे कोई पैसा दे देगा क्या? बिना मेहनत करे तो कोई पैसा देता नहीं। 12 साल मैंने बहुत कड़ी मेहनत करी है, कड़ी बहुत मेहनत करी है। मेरे आंसू नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोलता हूँ, और जिसके आंसू आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सच बोलता है। तो आंसू वाले भी झूठ बोल के पार हो जाते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं।